प्रश्न, किसी 5 क्रमागत संख्या का जोड़ 450 है, तो उन सब में सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या में कितना अंतर होगा? पर्याय क्रमांक 1 2, पर्याय क्रमांक 2 4, पर्याय क्रमांक 3 6, पर्याय क्रमांक 4 8। इस सवाल में अगर आप देखा जाए तो ही सवाल जो है बहुत ही घुमा फिरा कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर बोला है उनका जोड़ जो है वो 450 है, लेकिन हमें बताया गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या इनमें क्या अंतर है, यानी उनमें अंतर भेद कितना है ये पूछा गया है। तो हमें जो ज़रूरी वाला हिस्सा है यानी सबसे छोटी सबसे बड़ी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि बीच वाली संख्या हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ये कोई संख्या होगी, विषम संख्या दी हुई है, ये बीच वाली संख्या है। इससे पहले एक संख्या और होगी और उससे पहले यानी ये शुरुआत की संख्या होगी। इस तरह से ये 3 संख्या हो गई और ये बीच वाली संख्या के बाद और एक संख्या आने वाली है, ये वो संख्या है 4 नंबर की, और अंतिम संख्या जो ये 5 नंबर की है। अभी हमें विषम संख्या और सम संख्याओं का नियम पूरी तरह से ज्ञात है कि विषम संख्या और सम संख्या 2 से बढ़ती जाती है, यानी ये अगर जो पहली विषम संख्या होगी उससे आगे वाली विषम संख्या 2 से बड़ी होगी, उसके आगे वाली विषम संख्या 2 से बड़ी होगी, उससे आगे वाली विषम संख्या 2 से बड़ी होगी और सबसे अंतिम विषम संख्या भी 2 से बड़ी होने वाली है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहली वाली विषम संख्या के बाद 2 से बड़े होते हुए संख्याएं बढ़ रही है। तो ये पहली वाली विषम संख्या 2 और दूसरी वाली विषम संख्या से 4, फिर ये 6 हो गया और ये अंतिम हो गया 8। इस तरह से छोटी संख्या से बड़ी विषम संख्या 8 से बड़ी होगी और यहाँ पर हमारा जवाब जो है वो 8 आने वाला है। प्रश्न, अगर किसी विषम संख्याओं के जोड़ यानी योग को किसी विषम संख्या द्वारा पूर्ण भाग दिया जाए तो वो भागफल क्या होगा? पर्याय क्रमांक 1 7, पर्याय क्रमांक 2 9, पर्याय क्रमांक 3 11, पर्याय क्रमांक 4 12। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या आती है, यानी 3 ये विषम संख्या है और उसमें 9 ये विषम संख्या को मिलाया जाए तो जवाब 12 आता है और 12 ये सम संख्या होती है। अभी हम देखेंगे अगर इस मतलब 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या आती है। अभी इस विषम संख्या को अगर हमने भाग दिया किसी विषम संख्या से, मतलब 12 को अगर 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए तो भागफल जो है वो सम संख्या आता है और शेषफल 0 0 आता है। यहाँ पर दो पर्याय दिए गए हैं, उनमें हम लोग देख सकते हैं कि अन्य सारी संख्याएं जो है वो विषम संख्या है, यानी 7 जो है विषम है, 9 जो है विषम है, 11 जो है विषम है और 12 केवल एकमात्र सम संख्या है। तो यहाँ पर हमारा जवाब प्रश्न, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ 6785 है, तो बड़ी विषम संख्या और छोटी विषम संख्या में कितना अंतर है? 1 8, 2 10, 3 6, 4 9। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं और वही सवाल फिर से दोहराया गया है, लेकिन यहाँ पर नंबर जो है अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6785 दिया है और पहले वाले में शायद 4500 दिया था। पहले ही बता चुका हूँ कि विषम संख्या या सम संख्या जो होती है वो 2 से बढ़ती जाती है। इसी तरह का पहला सवाल जिस तरह से हम लोगों ने हल किया उसी तरह से करेंगे। ये बीच वाली विषम संख्या है और ये उससे पहले वाली और ये सबसे शुरुआत वाली विषम संख्या, फिर ये नंबर 4 की विषम संख्या और ये अंतिम यानी 5 नंबर की विषम संख्या। ये शुरुआत की पहले वाली विषम संख्या है, इसके बाद आने वाली विषम संख्या 2 से बढ़ने वाली है जो कि हमारा नियम है। फिर 3 नंबर की विषम संख्या 2 से बढ़ेगी, फिर 4 नंबर की विषम संख्या 2 से बढ़ने वाली है और अंतिम विषम संख्या
भी 2 से बढ़ने वाली है। यहाँ पर सवाल में चाहे कुछ भी पूछा जाए, लेकिन हमारा ध्यान जो है बड़ी विषम संख्या और छोटी विषम संख्या के अंतर में होना चाहिए। तो ये शुरुआत वाली जो विषम संख्या है, इससे 2 से संख्या बढ़ती जा रही है। 2 से बड़ा तीसरी वाली विषम संख्या 4 से बड़ी, और ये आगे वाली विषम संख्या 2 से बड़ी 6 से, और ये अंतिम विषम संख्या जो है वो 8 से बढ़ी हुई है। यानी हमारा पर्याय जो है, पर्याय नंबर 1, ये सही होगा। निम्नलिखित किस पद्धति से विषम संख्या मिलेगी? पर्याय क्रमांक 1, दो विषम संख्याओं का जोड़ अर्थात योगफल। पर्याय नंबर 2, दो विषम संख्याओं का अंतर अर्थात घटाना। पर्याय नंबर 3, दो विषम संख्या का गुणा। पर्याय नंबर 4, एक विषम और एक संख्या का गुणा। हमें यहाँ पर प्रश्न में विषम संख्या पूछी गई है, इस बात का ध्यान रखें। हम लोग पर्याय के हिसाब से ही यहाँ पर प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। दो विषम संख्याओं का जोड़ अगर क्या आता है, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर 3 और 9 ये विषम संख्या दी है, तो इनका उत्तर 12 आता है। 12 ये संख्या जो है वो सम संख्या कहलाती है, तो हमारा पहला पर्याय जो है वो सही नहीं होगा। हम लोग दूसरे पर्याय की तरफ देखेंगे। वहाँ पर दो विषम संख्याओं का अंतर अर्थात घटाना से हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, ये देखेंगे। विषम संख्या ली 9, घटाना 3, इसका जवाब आया 6, और 6 भी जो है वो विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो दूसरा पर्याय भी नहीं आएगा। हम लोग तीसरे पर्याय की तरफ देखते हैं। दो विषम संख्याओं का गुणा। विषम संख्याओं का गुणा हम लोग करते हैं। 9 गुणा 3 इज इक्वल टू 27, और 27 जो है वो विषम संख्या है, यानी हमारा तीसरा जो पर्याय है वो सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमें उत्तर मिल चुका है, लेकिन हम लोग देखते हैं और आगे का सवाल क्या था। एक विषम संख्या और एक यहाँ पर सम संख्या नहीं आया है, लेकिन एक विषम संख्या और एक सम संख्या का गुणा, तो वो भी कर लेते हैं। 3 गुणा 3 विषम संख्या, 4 सम संख्या, और इनका जवाब आया 12, यानी हमारा चौथा पर्याय भी गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, और सही पर्याय 3 नंबर का है। अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर कितना होगा? पर्याय नंबर 1 0, पर्याय नंबर 2 1, पर्याय नंबर 3 2, पर्याय नंबर 4 3। यहाँ पर पूछा गया है 6 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या के बारे में और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर हमें सम संख्या या विषम संख्या ऐसे कुछ भी नहीं बताया है, इस बात का ध्यान रखना हो। तो प्रश्न में दी गई जानकारी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गई 1 लाख। 1 लाख इसके इकाई स्थान पर 0 है, तो ये सम संख्या कहलाएगी। प्रश्न में आगे की जानकारी दी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वहाँ पर सम या विषम नहीं कहा गया है, तो 9 ये अंक सबसे बड़ा है, तो 9 को ही हम 5 बार लेने वाले हैं, और उसे अंतर पूछा गया है, इसीलिए घटाना करेंगे। यहाँ पर घटाते हैं 10 में से, और बाकी स्थानों पर 9 हो जाएगा, और अंतिम स्थान पर 0 आएगा। 10 में से 9 गए 1, और बाकी सारे स्थानों पर 0 आने वाला है, तो यहाँ पर हमारा पर्याय नंबर 2 1 ये जवाब सही होगा। प्रश्न 46 के बाद आने वाली 5वीं विषम संख्या कौन सी है? पर्याय नंबर 1 51, पर्याय नंबर 2 55, पर्याय नंबर 3 53, पर्याय नंबर 4 41। हमें 46 के बाद आने वाली 5वीं विषम संख्या के बारे में पूछा गया है। 46 के बाद आने वाली पहली विषम संख्या 47, फिर उसके बाद
विषम संख्या जो है वो 2 से बढ़ने वाली है। ये पहली विषम संख्या है, ये पहली विषम संख्या और आने वाली बाकी की 4 विषम संख्या है वो 2 से बढ़ने वाली है। अभी आने वाली विषम संख्या 4 है, तो हम लोग इसका गुणा 4 के साथ करेंगे। इसका गुणा आया 8 और ये 47, तो 47 प्लस 8 इज इक्वल टू 55। तो 47 के बाद पांचवी आने वाली विषम संख्या पर्याय क्रमांक 2 55 रहेगी।